एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा पर थे। रास्ते में वे एक घने जंगल से होकर गुजरे, जहां पेड़ों की छांव और पक्षियों की चहचहाहट ने एक अद्भुत माहौल बना रखा था। बुद्ध की शांति और धैर्यपूर्ण चाल को देखकर शिष्य भी शांत थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। समय का सही उपयोग कैसे किया जाए? रास्ते में एक गांव आया, जहां लोग बुद्ध के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, गांव वासियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गांव के केंद्र में बैठने की व्यवस्था की और बुद्ध को अपनी बातें साझा करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उसी समय एक रहस्यमयी आदमी वहां पहुंचा। वह साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। उसने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। बुद्ध ने शांति से उसे कहा, पूछो, जो भी सवाल है, हम सब मिलकर उसका समाधान करेंगे। वह आदमी एक क्षण के लिए चुप रहा, जैसे वह अपने शब्दों को समेट रहा हो। फिर उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में धन और समय दोनों का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने कर्मों से बहुतों को दुख दिया है, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या मेरे पास अभी भी समय बचा है, या मैंने सब कुछ खो दिया है? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर एक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम सुमंत था। वह बहुत आलसी था और हमेशा अपने कार्यों को कल पर टालता रहता था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत समय है और वह कभी भी अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन सुमंत एक अज्ञात नगर की यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी वृद्ध मिला। वह वृद्ध बहुत ही विचित्र था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। उसने सुमंत से पूछा, क्या तुम जानते हो कि समय कैसे चलता है? सुमंत ने हंसते हुए कहा, समय? वह तो बस चलता ही जाता है। आज नहीं तो कल मैं जो करना चाहता हूँ कर लूंगा। वृद्ध ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तो चलो मैं तुम्हें समय का असली चेहरा दिखाता हूँ। वृद्ध ने सुमंत को एक पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, उस पहाड़ी के पार एक ऐसी घड़ी है जो तुम्हारे जीवन के बचे हुए समय को दिखाती है। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? सुमंत उत्सुक हो गया और उस घड़ी को देखने के लिए तुरंत तैयार हो गया। वह वृद्ध उसे एक गुप्त मार्ग से ले गया, जहाँ जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के भीतर एक विशाल घड़ी थी, जिसके कांटे बहुत धीमी गति से चल रहे थे। वृद्ध ने कहा, ये घड़ी तुम्हारे जीवन के समय का प्रतीक है। इसे देखो और समझो कि हर क्षण कितना कीमती है। सुमंत ने देखा कि घड़ी के कांटे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अचानक कांटे थोड़े तेज हो गए। वह हैरान हो गया और वृद्ध से पूछा, कांटे अचानक तेज क्यों हो गए? वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम आलस में अपना समय बर्बाद करते हो, तब समय तेजी से गुजरता है, और जब तुम ध्यानपूर्वक कार्य करते हो तो समय धीमा हो जाता है और तुम्हारे पास जीवन को संवारने का अवसर होता है। सुमंत को अपनी गलतियां समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि वह समय को हल्के में ले रहा था और उसने ये तय किया कि अब वह अपने जीवन को पूरी मेहनत और ईमानदारी से जिएगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ये कहानी तुम्हारे जीवन से भी मेल खाती है। समय तब भी था जब तुमने उसे बर्बाद किया और अब भी है। फर्क ये है कि अब तुम इसे कैसे उपयोग में लाते हो। चाहे जितना भी समय बचा हो, उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि हर क्षण अनमोल है। वह रहस्यमयी व्यक्ति बुद्ध की बातों से अभिभूत हुआ और उसने प्रण लिया कि अब वह अपने जीवन में समय का सही उपयोग करेगा। दोस्तों, समय एक अनमोल धरोहर है, जिसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी कठिन दौर से गुजर रहे हों, आपके पास अभी भी समय है और आप इसे सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकते हैं। समय की कद्र करना और सही कार्यों में लगाना ही जीवन की सच्ची जीत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय का सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।